नंबर पर और चल रहा था हमारा टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। इसमें टिश्यू में टॉपिक चल रहा था पैरेन्काइमा, मृदुतक। पैरेन्काइमा में बताया था कि मृदुतकीय कोशिकाएं लगभग संपूर्ण पादप का निर्माण करती हैं। कैसी होती है ये? एक समान प्रकार की होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार, अंडाकार, कभी कभी ताराकार भी हो सकती है। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है और जीव द्रव्य सघन प्रकार का उपस्थित होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है। कोशिकाओं के बीच में बड़े आकार के अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, लगभग पादप के सभी भागों में पाई जाती है। संरचना हो गई, इसके गुण हो गए, और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? उत्पत्ति हुई शीर्ष भाग से, प्रेरोशीष से और मूल शीष से। उसमें भी विभजोतकी कोशिकाओं ने, मेरिस्टेमेटिक सेल ने निर्माण किया किसका? पैरेन्काइमेटस सेल का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, मृदुतक के प्रकार। मृदुतक के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें, कहाँ उपस्थित है? पादप में उपस्थित है। कि पादप में कार्य, स्थिति और संरचना के आधार पर जो पैरेन्काइमा है वो 5 प्रकार के होते हैं। मृदुतक 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट की हम बात करें, इसमें हरित मृदुतक, नंबर सेकंड वायुतक, नंबर थर्ड इडियोब्लास्ट, नंबर 4 दीर्घ मृदुतक, और नंबर 5 ताराकार मृदुतक। पैरेन्काइमा पादपों में संरचना, कार्य और स्थिति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। हरित मृदुतक, वायुतक, इडियोब्लास्ट, दीर्घ मृदुतक और ताराकार मृदुतक। इसमें हम बात करें फर्स्ट नंबर की कि हरित मृदुतक पैरेन्काइमा, ये क्या होता है कि इन मृदुतकीय कोशिकाओं में कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। इसलिए इसे हरित मृदुतक कहते हैं। इसलिए इसे हरित मृदुतक कहते हैं। मृदुतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है। इसमें मृदुतकीय कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का, टिश्यू का निर्माण कर रही है। इसे क्या बोल रहे हैं? पैरेन्काइमा। इस ऊतक में जो मृदुतकीय कोशिकाएं उपस्थित हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण इसे बोल रहे हैं हरित मृदुतक। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है।
कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं इसे हरित मृदुतक। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन? वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक। वायुमंडल से CO2 का ऑब्जर्वेशन किया और H2O के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना रही है ये कोशिकाएं, अर्थात ये कैसी होती है? स्वयं पोषी होती है। एग्जाम्पल इसका कि डाइकोट प्लांट की पत्तियों में पाई जाती है। नंबर सेकंड की हम बात करें इसमें कि वायु तक मृदुतकीय कोशिकाओं में बड़े आकार के अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं। मृदुतकीय कोशिकाएं समूह में पाई जा रही हैं और वह समूह क्या कहला रहा है? पैरेन्काइमा। इस समूह में या टिश्यू में मृदुतकीय कोशिकाओं के बीच में बड़े आकार के अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं। उन अंतराकोशिकीय अवकाशों में वायु भरी हुई होती है। वायु भरी हुई है, वो क्या करेगी? वायु भरी हुई है, इसलिए तो बोल रहे हैं उसे वायु तक। कार्य क्या करेगा ये? तो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, ये क्या करेगा? एक तो गैसों के विनिमय का कार्य करता है और नंबर दूसरा करता है जलीय पादपों में पाया जाता है। ये जलीय पादपों में प्लावी अवस्था उत्पन्न करता है। जलीय पादपों की जल की सतह पर तैरने में क्या करता है? उनकी सहायता करता है। इसमें कि मृदुतकीय कोशिकाओं के बीच में मृदुतकीय कोशिकाओं के बीच में बड़े आकार के अंतराकोशिकीय बड़े आकार के अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। इन अवकाशों में वायु भरी हुई होती है। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? वायु ऊतक। इसलिए इसे वायु ऊतक कहते हैं। कार्य क्या होगा इसका? कि ये जलीय पादपों को जल की सतह पर तैरने में क्या करते हैं? उसकी सहायता करते हैं। वायुतक की बात करेंगी, मृदुतकीय कोशिकाओं के बीच में बड़े आकार के अंतराकोशिकीय अवकाश है। मान लो एक कोशिका है, इसमें बड़े आकार के बीच में जो खाली जगह बच गई है क्या? अंतराकोशिकीय अवकाश। ये बड़े आकार के होते हैं, इनमें वायु भरी हुई रहती है। वायु भरी हुई है इसलिए बोल रही है वायु तक। यह वायु जलीय पादपों में प्लावी अवस्था, फ्लोटिंग स्टेज उत्पन्न करती है, जिसके कारण पादप जल की सतह पर तैरते रहते हैं। यह हुआ इसका कार्य। जलीय पादपों में पाया जा रहा है, ये हुआ इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट एंड थर्ड की बात करें इसमें कि इडियोब्लास्ट। पादप में कुछ मृदुतकीय कोशिकाएं रासायनिक पदार्थ
और तेल का संचय करती है, रासायनिक पदार्थों का संचय कर रही है, उन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? ईडियोब्लास्ट। कि मृदुतकीय कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक पदार्थों का संचय करती हैं। रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हुए? टेनिन, तेल, वसा, कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोर करके रखती है, इसलिए इन्हें संचयी कोशिका भी कहते हैं, ईडियोब्लास्ट। मृदुतकीय कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक पदार्थों का जैसे टेनिन, तेल, वसा तथा कैल्शियम ऑक्सीडेट का संचय करती है। रासायनिक पदार्थों का संचय कर रही है, इसलिए इन कोशिकाओं को क्या बोल रहे हैं? संचयी कोशिका या ईडियोब्लास्ट। सभी पादपों में पाई जाएंगी ये तो रासायनिक पदार्थों का संचय करने वाली। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 4, दीर्घ मृदुतक। दीर्घ मृदुतक में जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं वो समान आकार की नहीं होती, ऐसे बोले कि समव्यासीय नहीं होती। मृदुतक में, दीर्घ वाले में, कि कोशिकाएं किनारों पर नुकीली या संकरी होती है। अभी कोशिकाएं कैसी हैं? ऐसी है। दीर्घ मृदुतक में यही कोशिकाएं किनारों पर नुकीली या संकरी होती है, इसको बोल रहे हैं हम दीर्घ मृदुतक। दीर्घ मृदुतक में मृदुतकीय कोशिकाएं समान आकार की नहीं होती है। नेक्स्ट कि ये कोशिकाएं सिरों पर नुकीली या संकरी होती है। पाई कहां जाएंगी? वही डाइकोट प्लांट के पेरिसाइकिल में। परिरंभ में पाई जाती है। दीर्घ में है कि कोशिकाएं अलग अलग आकार की हैं और उसमें भी कोशिकाओं के सिरे कैसे हैं? नुकीले हैं। नेक्स्ट की पाई कहां जाएंगी? डाइकोट प्लांट के पेरिसाइकिल में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 5 की ताराकार मृदुतक। नाम से स्पष्ट है ताराकार।
आकार की कि इस मृदुतक में या ऊतक में जो मृदुतक की कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी? तारे के समान होती है। मृदुतक की कोशिकाएं तारे के समान होती है। तारे के समान है इसलिए बोल रहे इसे ताराकार मृदुतक। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि पाया कहां जाएगा ये तारा मृदुतक। एक तो केले के पर्णवृंत में। फर्स्ट इसका एग्जांपल केले के पर्णवृंत में। नंबर सेकंड टाइफा की पत्ती में। टाइफा की पत्ती ये हुए पैरेन्काइमा के टाइप। कार्य स्थिति और संरचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। हरित मृदुतक, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं मृदुतक के कोशिकाओं, इसलिए बोल रहे हैं हरित मृदुतक। विकास संश्लेषण का कार्य कर रहे हैं। पाए कहां जाएंगे? डाइकोट प्लांट की पत्तियों में। नेक्स्ट वायु ऊतक, कीट मृदुतक के कोशिकाओं में बड़े आकार के अंतरा कोशिका अवकाश पाए जाते हैं, इसमें वायु भरी रहती है। ये जलीय पादपों को जल की सतह पर तैरने में उसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। एग्जाम्पल हो गया जलीय पादप। नंबर थर्ड इडियोब्लास्ट की मृदुतक की कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक पदार्थों का संचय करती हैं। रासायनिक पदार्थ कौन कौन से? टैनिन, तेल, वसा और कैल्शियम ऑक्सीलेट का। इनका संचय करने इसलिए इन्हें बोलते हैं संचयी कोशिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट दीर्घ मृदुतक, इन कोशिकाओं का आकार समान प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग आकार की। उसमें से जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। दीर्घ मृदुतक पाया किसमें जाएगा? वही डाइकोट प्लांट के पेरिसाइकिल में। और नंबर लास्ट में ताराकार मृदुतक कि इस प्रकार के मृदुतक की कोशिकाएं हैं। कौन सी मृदुतक की कोशिकाएं? तारे के समान होती है, इसलिए बोल रहे हैं ताराकार मृदुतक। पाई कहां जाएगी? केले के पर्णवृंत में और टाइफा की पत्ती में पाई जाती है।